आज हम आपके साथ एग्रोनॉमी के क्लास में कल हम अपने टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने आपको प्रिज्म लाइक, ब्लॉक लाइक और आपका पिलर लाइक स्ट्रक्चर और आपका प्लेट लाइक, ब्लॉक लाइक और पिलर लाइक स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे इस स्फेरॉइडल या स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर। All-rounded aggregates that are PEDs may be placed in this category, although that term more properly refers to those not over half inches in diameter. These rounded complex usually lies loosely and separately. When wetted, the intervening spaces generally are not closed to so readily by swelling as may be the case with the blocky structural condition. Therefore, in sphere-like structure, interfiltration, percolation, and aeration are not affected by wetting of soil. The aggregate of this group are usually termed as a granular, which are relatively less porous. When the granules are very porous, the term used is crumbly. तीसरा है आपका गोलाकार मृदा संरचना, जिसके अंतर्गत जितने भी ग्रैन्युलेटेड आप इस तरह से समझ लीजिए। ग्रैन्युलेशन का मतलब कि जैसे कि होम्योपैथिक की गोलियां होती हैं, गोल गोलियां, उनको ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो उस तरह के गोल जो होते हैं, अगर मृदा की संरचना है तो वो जो होती है वो ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर कहे जाते हैं। तो जब इस तरीके से गोल या स्फेरिकल ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, जो पेड्स होते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में ला करके रखते हैं। ये जो होती है बेसिकली उन मतलब कि कंडीशन में लिया जाता है इनको उसमें, जबकि हमारा जो मतलब कि कणों का जो आकार होगा वो आधे इंच से के डायमीटर से ज़्यादा का ना हो। दीज राउंडेड कॉम्प्लेक्स, ये जो गोलाकार जो संरचनाएं हैं, ये जो है लूजली एक ढीले तरीके से और अलग थलग पड़ी रहती है। और जब कभी भी ये इनको अगर हम गीला करते हैं तो इनके बीच का जो स्पेस होता है, जगह होती है, वो जनरली अपने उस तरीके से नहीं हो पाती है, चिपक पाती है जिस स्वेलिंग के द्वारा, कि जिस तरीके से हमारा ब्लॉकी स्ट्रक्चरल कंडीशन में होता है, उस तरीके से ये नहीं चिपकता। तो जहाँ कहीं पर भी स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन यानी कि पानी के अंदर जाने का की क्षमता, पर्कुलेशन, हवा का जाना, पानी का जाना ज़मीन के अंदर, और इन सब को नॉट अफेक्टेड बाय वेटिंग ऑफ सॉइल। पानी को अगर सॉइल को हम गीला करते हैं तो उससे इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। और ये जो होते हैं इस एग्रीगेट जो होते हैं इस ग्रुप के आर जो होते हैं, अगर ज़्यादा ग्रैन्युलर है, जिसका मतलब कि कम उसका रंध्रावकाश है, तो उनको हम कहते हैं ग्रैन्युलर। और अगर उनके बीच में मतलब कि ज़्यादा रंध्रावकाश है, पोरस ज़्यादा है, तो हम इनको कहते हैं क्रम्बी। ये हो गए आपके चार, यानी कि आपके प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, आपका पिलर लाइक स्ट्रक्चर और स्फेरॉइडल या फिर स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये चार स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद आए क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर। ईच प्राइमरी स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ सॉइल इज डिटरमिन्ड each primary structural type of soil is differentiated into 5 size classes depending upon the size of the individual PEDs. The term commonly used for size
classes are very fine or very thin, second fine or thin, third medium, fourth coarse or thick, and fifth very coarse or very thick. The term thin and thick are used for platy type, while the term fine and coarse are used for other structural types. इसमें क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस मतलब कि पांच तरीके के होते हैं। 5 तरीके के क्लास होते हैं। कोई भी प्राइमरी सॉइल स्ट्रक्चर होगा, उस संरचना होगी, उसमें उनको हम 5 क्लासेस के द्वारा हम उनके अंदर अंतर कर सकते हैं। और ये जो होता है ये डिपेंड करता है कि हमारा इंडिविजुअल पेड जो है उसके क्या साइज क्या है, उसके आधार पर हम इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं या इनके बीच में अंतर ला सकते हैं। पहला होता है वेरी फाइन या वेरी थिन, बहुत महीन या बहुत पतला। दूसरा है महीन या पतला। तीसरा है मध्यम। फिर चौथा है खुरदुरा या फिर आपका क्या कहते हैं मोटा, बहुत ज़्यादा खुरदुरा और बहुत मोटा। तो इस तरीके से हम 5 उसमें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने टर्म यूज़ किया है महीन और पतला और उसी तरीके से खुरदुरा और मोटा, तो ये पतला और मोटा जो है ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के लिए है, और जो खुरदुरा और महीन है ये दूसरे स्ट्रक्चर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से ये क्लास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के क्लासेस हैं, जिसमें कि हम इस तरह से हम किसी भी कोई भी हमारा क्लास क्यों ना हो, वट एवर क्लास इट इज, वी कैन डिफ्रेंशिएट ऑल द क्लासेस, ऑल द 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन सच अ वे, थिक और थिन, फाइन और कोर्स और मीडियम। दिस वेरी फाइन, वेरी थिन, फाइन, थिन, मीडियम, कोर्स, थिक एंड वेरी कोर्स एंड वेरी थिक। इस तरीके से हम इनको हम आपस में क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर हम इनको बांट सकते हैं, और हम आगे हम इनके दूसरे तरीके से हम इसको हम बांटते चले जाएंगे। अब इसके आज के लिए हम आपको इतने पर रोक रहे हैं। हम इसके आगे हम आपको बताएंगे कि सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बाद आपको बता दिया हमने, आपको टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं वो बता दिए। अब हम आपको बताएंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर। ये हम आपको अब आगे के क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है।